नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ और हमारे साथ मौजूद है एक ऑनरेबल शख्सियत जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कोई भी पाकिस्तान में हंगामी सरगर्मियाँ हों, खासकर ज़लज़ला ज़दगाह हों, सैलाब ज़दगाह हों, कोविड की वजह से लोग परेशान हों और ख़ासकर अभी जो गज़ा में इसराइली जारियत जारी थी उसके हवाले से, और वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह पिछले 7 साल से एक सदर की सीट पे अपनी जो कारकर्दगी है, अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। आइए की मुलाकात करवाते हैं मोहतरम हामिद अतर मलिक साहब के साथ, जो कि प्रेसिडेंट है अल खिदमत फाउंडेशन के। उनसे पूछते हैं गजा के हवाले से क्या उनकी खिदमत थी। आइए मुलाकात करवाते हैं हामिद अतर मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले तो आप और आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप अल खिदमत फाउंडेशन इस्लामाबाद के ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। और मैं तो मीडिया को अपनी टीम का ऐसा इसलिए समझता हूँ कि वो हमारी सरगर्मियों को अवाम उन्नास तक पहुँचाते हैं, उन्हें एक एतमाद भी आता है और वो मोटिवेट भी होते हैं। जहाँ तक गजा का तल्लक है तो अल खिदमत फाउंडेशन का जो ग्लोबल पार्ट है उसकी बहुत सी ऐसी पार्टनर हैं, लाइक माइंडेड एनजीओज हैं, उनके साथ पार्टनरशिप है और इंटरनेशनल वॉलंटियर्स हैं। ठीक है। तो जहाँ हम फिजिकल पहुँच सकते हैं, जैसे तुर्की में पहुँचे थे वहाँ तो हम हमारे वॉलंटियर जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह जहाँ हमारा जाना मुश्किल हो बल्कि नामुमकिन हो तो उसमें हमारी जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो मौजूद होती हैं तो उनके ज़रिए हम काम करते हैं। ठीक है। तो तुर्की में भी सारी तुर्की की कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी गजा में मौजूद थी। ठीक है। और 2019 से हम वहाँ रिलीफ वर्क कर रहे हैं। तो जैसे ही ये मामला हुआ अक्टूबर में, तो दूसरे दिन ही हमने फंड रिलीज करके अपने उन पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए और इंटरनेशनल वॉलंटियर्स के जरिए जो ऑलरेडी वहाँ गजा में मौजूद थे रिलीफ वर्क शुरू कर दिया। तो इनिशियली हमारा रिलीफ वर्क खुराक और मेडिसिन और इस तक ही महदूद था। ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके साथ हमने ये किया कि मिस्र में भी वहाँ बाकायदा नुमाइंदे मौजूद हैं यहाँ पाकिस्तान से, तो हमने उनके ज़रिए वहाँ लोकल खरीदारी करके और ट्रेलर के ज़रिए सामान भिजवाना शुरू कर दिया। तो बड़ी कम मिकदार में तादाद में ट्रेलर वहाँ अलाउ किए जा रहे थे, लेकिन जो भी था कि कुछ न कुछ एक सप्लाई लाइन बरकरार रही। अच्छा, अब हम जो आगे के लिए प्लान कर रहे हैं वो एक तो ये है कि गजा और मिस्र के बॉर्डर पे एक बाकायदा मेडिकल कैंप बनाए जिसके लिए सारे इंतजाम हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त वहाँ हेल्थ के हवाले से बड़ी खराब सूरत हाल है। तो उसके लिए आपको सुन के खुशी होगी कि 3,000 मेल और फीमेल दोनों डॉक्टर्स जो है वो तैयार हैं, पासपोर्ट लेके बैठे हैं। जैसे ही वो ओके मिलता है तो दे विल फ्लाई और गो ओवर देयर। अच्छा, इसके अलावा फिर बाद में हमारा ये भी प्लान है कि गजा के अंदर जब मौका मिलता है तो वहाँ जितने हॉस्पिटल डैमेज हुए हैं उनको रीबिल्ड करके ऑपरेशनल करें, जो स्कूल हैं और बाकी उनको सारे ऑपरेशनल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये है कि हमने 20 स्पेशल एम्बुलेंस का फ्लीट तैयार किया है जिसमें यानी आम एम्बुलेंसेज से हट के ये इस लेवल की हैं कि इन पे सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है और इवन वेंटिलेटर सिस्टम भी है और इवन जो डिलीवरीज होनी होती हैं वो भी उसमें हैंडल हो सकती हैं। तो ये भी बिल्कुल तैयार हैं और इंशाल्लाह जल्दी चले जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और ऑप्शन इस्तेमाल किया कि NDMA के साथ वो प्लेन में गया 2 हफ्ते पहले, उसमें हमने सामान भेजा, खुराक भी थी और उसमें मेडिसिन भी थे और न्यू बॉर्न बेबी की डिलीवरी और इसके लिए जो चीज़ें थी वो भी भेजी हैं। अब हमने मजीद ऑफर की हुई है कि 4 प्लेन हमें दे, हम उनका किराया भी अदा करने के लिए तैयार हैं और वो सामान जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि कराची से बजीरिया शिप भी ये सामान भेजा जाए।
अच्छा, वहाँ एक और जो बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत से बच्चे यतीम हो गए हैं, बहुत से तो अल्लाह को प्यारे भी हो गए हैं। आपने वो मंजर देखे होंगे जिनको देख के अपने आप पे काबू रखना मुश्किल होता है, जो भी दर्दमंद इंसान होता है। तो जो भी अर्फन है तो उनके लिए हम बाकायदा उनका जिम्मा लेंगे। अगर हमें इजाज़त मिली तो गजा के अंदर अर्फन हाउस बनाएंगे, वरना मिस्र और गजा के बॉर्डर पे बनाएंगे। अच्छा, मोर और हमने ये भी किया है कि यहाँ पाकिस्तान में कुछ फ़लस्तीन के तलबा और तालबात मौजूद थे जिनको अब माली दुश्वारियों का सामना था, तो उनको बाकायदा हमने अपने नेटवर्क में ले लिया है और उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी शुरू कर दी है। अच्छा सर, लास्ट में आप बताइएगा हमारे जो मुल्क पाकिस्तान है यहाँ पे कैसे मुखिया हजरात हैं, उन्होंने आपसे कोई ताउन किया और मजीद आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ क्या? देखिए, ये आपने एक ऐसा सवाल किया ना, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। पाकिस्तानी कौम की आमतौर पे खराबियां बयान की जाती हैं, लेकिन खूबियां बहुत कम हैं। लेकिन बहुत सारी खूबियां हैं। उसमें से एक खूबी ये भी है कि जब ऐसा वक्त आता है ना, किसी के पास दो नवाले हैं तो एक खुद खाएगा और एक अपने जरूरतमंद भाई को देगा। सैलाब के मौके पे हमने देखा लोगों ने किस तरह इज़हार किया। अच्छा, अभी हम इस मौके पे देख रहे हैं तो उनका जो तामन है, यानी कोई 2.5 अरब से ज़्यादा रुपया पाकिस्तान खिदमत को लोगों ने वादा किया और अभी ये सिलसिला जारी है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी ज़ात से बढ़ के आगे दूसरों के लिए सोचना, ये एक बड़ा काबिल कदर जज्बा है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वॉलंटियर हैं वो भी, और फिर हमारे जो डोनर्स हैं खसूसी तौर पे